आज हम लोग इस वीडियो में की और की के प्रयोग में अंतर को समझेंगे। इसके और की को छोटी ई के साथ भी कहा जाता है, क छोटी ई, और क बड़ी ई, ये भी कहा जाता है। इसे ह्रस्व ई भी कहा जाता है, ह्रस्व ई, और इसे दूसरे को दीर्घ ई भी कहा जाता है। तो कहने के पीछे के कारण को हम लोग पहले देख लेते हैं। इसे छोटी ई, इसे बड़ी ई, यानी की और की कहने के कारण एक ही है कि इन दोनों के उच्चारण में लगने वाला समय वह अलग है। जब हम की बात करते हैं तो इसमें एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। और जब हम की बात करते हैं तो इसमें दो मात्रा का समय लगता है, दो मात्रा का समय लगता है। यानी जितना समय उच्चारण करने में छोटी ई का होता है उसका दुगना समय बड़ी ई को उच्चारण करने में समय लगता है। तो ये दोनों मिलकर ही हम देख रहे हैं कि यहाँ की है और की है। और सबसे अधिक समस्या लिखने में इन दोनों को लेकर ही होती है कि कहाँ हम छोटी ई लिखें या कहाँ बड़ी ई, यानी कहाँ हम की लिखें और कहाँ की लिखें। तो हम लोग इस वीडियो में इसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि की का प्रयोग कहाँ होता है। तो ये बहुत ही साधारण सी बात है और याद रखने वाली बात है कि जैसे वाक्य में हमें क्रिया के बाद की लिखेंगे वहाँ छोटी ई का प्रयोग होगा। यानी क्रिया के बाद जब हम की लिखेंगे तो छोटी ई का प्रयोग होगा, यानी की का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण के लिए कि वह कहता है कि, ठीक। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि है यहाँ क्रिया है, ठीक। तो है के बाद की का प्रयोग हो रहा है, ठीक। उन्होंने कहा कि यहाँ भी की का प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह से जब भी हम क्रिया के बाद लिखेंगे तो हमेशा की ही लिखेंगे, यानी क के साथ छोटी ई का प्रयोग वाला ही की लिखेंगे हमेशा। अब वह क्रिया कौन सी होगी? वह संयुक्त क्रिया भी हो सकती है, सहायक क्रिया भी हो सकती है, प्रधान क्रिया भी हो सकती है, यानी मुख्य क्रिया। तो जो क्रिया वाक्य के अंत में आए और उसके बाद एक नया वाक्य शुरू हो तो वहाँ पर हम लोग उस क्रिया के साथ या उस क्रिया के बाद की का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्रश्न उठता है कि तब ये की का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो की का प्रयोग हम दिमाग में एक बात रख लें कि क्रिया के बाद की का प्रयोग नहीं होता है। क्रिया के बाद हम जब भी हम कोई और वाक्य लिखते हैं तो उसे जोड़ने के लिए ही हम की का प्रयोग करते हैं छोटी ई के साथ। लेकिन इस की का प्रयोग यानी क के साथ बड़ी ई का प्रयोग संज्ञा के बाद करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, संज्ञा के बाद करते हैं। संज्ञा के बाद किस तरह से? जैसे वह मोहन की पुस्तक है। अब यहां पर देखिए प्रयोग किया गया है की का। क्यों प्रयोग किया गया है? क्योंकि यहां पुस्तक जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, ये ध्यान दीजिएगा। यानी ये मोहन संज्ञा है और संज्ञा के बाद की का प्रयोग हुआ है। उसका एकमात्र कारण क्योंकि पुस्तक जो है यहाँ स्त्रीलिंग है, यानी की होगा या का होगा, इसका निर्धारण होता है कि की के बाद किस शब्द का प्रयोग हो रहा है। यदि वहाँ स्त्रीलिंग है तो की होगा और स्त्रीलिंग नहीं है तो वहाँ पर का होगा। जैसे इसी वाक्य को मैं इसे पुल्लिंग करके लिखता हूँ कि वह मोहन का घर है। तो यहाँ पर देखिए की नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि जो घर है वह क्या है? पुल्लिंग है। यह घर पुल्लिंग है।
ठीक। तो लेकिन एक बात तो स्पष्ट ही है कि की का प्रयोग हम करेंगे किसके बाद, तो संज्ञा के बाद। यहां भी संज्ञा हम देख रहे हैं और वही संज्ञा यहां पर भी है, संज्ञा के बाद। ठीक। और वो तभी होगा जब संज्ञा के बाद यानी की के बाद हम जब प्रयोग कर रहे हैं वह स्त्रीलिंग शब्द हो। यदि पुल्लिंग हो तो वह नहीं होगा, का हो जाएगा, की नहीं होगा। तो ये दो मुख्य बातें हैं जिसका ध्यान रखते हुए हम लोग की और की का प्रयोग करेंगे तो इसके प्रयोग में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ कुछ शब्द मैंने यहाँ लिखा है, जैसे क्योंकि, ताकि, बल की, जब की, तब की, चूंकि, इन सब के साथ भी देखिएगा की का प्रयोग है, लेकिन इस की में और इस की में अंतर है, दोनों में अंतर है। क्योंकि यहाँ सिर्फ देख रहे हैं कि की है, लेकिन यहाँ पर की के साथ और भी जो है शब्द जुड़े हुए हैं, क्योंकि, ताकि, बल्कि, जबकि, तब की, चूंकि, हम देख रहे हैं और भी वर्ण हैं और भी शब्द हैं। तो इनका प्रयोग ये सब क्या है, ये जो है योजक शब्द हैं, ये जितने हैं योजक शब्द हैं। ठीक। तो यहाँ पर योजक शब्द जैसे जोड़ते हैं, तुमने ऐसा इसलिए कहा कि, तो इसलिए कहा के साथ भी की का प्रयोग होता है, इसलिए और की का प्रयोग होता है, इसलिए और की का प्रयोग होता है। इसलिए के साथ जब भी हम प्रयोग करेंगे तो छोटी ही की मात्रा वाले की का प्रयोग ही हम करेंगे। मैंने तुम्हें बुलाया था क्योंकि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए ताकि सब खुश हो। इस तरह से हम जब प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग भी जो है होता है वह वाक्यों को जोड़ने के लिए भी होता है। तो अगर इन शब्दों को अगर हम लिख लेते हैं और अच्छी तरह से अभ्यास कर लेते हैं कि इन शब्दों के साथ हमेशा क के साथ छोटी ही होती है, तो यानी की होती है, तो हमें लिखने में कोई असुविधा नहीं होगी और कहीं भी हम गलती नहीं करेंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखकर हम इन दोनों के प्रयोग को अच्छी तरह से वाक्य में कर सकते हैं और हमसे किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने इन दोनों के प्रयोग के अंतर को समझा। तो इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।